समाज में परिवर्तन की इतनी आवश्यकता है कि कुरीतियों को अपने को खत्म करना है। जो कुरीतियां अपन क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जमीनें लेके बड़े बड़े भवन बना के और समाज में साहब खाली है कि साहब अपने बड़े बड़े नेताओं का नाम कर दो, नाम कर दो। कुरीतियों के पीछे कौन भाग रहा है? आज अपन शादियां कर रहे हैं बेटियों की शादियों में बेटी के जाएगा घर में 5 लाख रुपए 50 लाख रुपया खर्च कर देंगे अपन दूसरे आडम्बरों में, खाने बना देंगे 50 डिशेस। खाता कौन है? आजकल डाइट क्या होगी एक इंसान की? 2 चपाती और दाल और एक सब्जी, 50 डिशेस बना देते हो। उन 50 डिशेस को कोई टच भी नहीं कर पाता है और वो सारी वेस्ट में जाती है और सारा कितना बड़ा देश का नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है। आज उस पैसे को अपन समाज के विकास में खर्च करें, गरीबों की शिक्षा में खर्च करें, अपनी बेटी को ही दे दो। तुम क्यों ये वेस्ट, तुम बैंड मंगा रहे हो तो 1 लाख रुपए का मंगा रहे हो, टेंट हाउस बल्ब लगा रहे हो तो तुम 20 लाख रुपए का अभी सब जयपुर के महेश्वरी समाज में एक हवा फैल रही है, बहुत सारी जगह सुनने में आ रहा है कि हमें नेतृत्व बदलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या चेहरा बदलना ही काफी है या हमें कुछ मुद्दे भी बदलने पड़ेंगे? नेतृत्व बदलना चाहिए, इसलिए बदलना चाहिए कि एक नेतृत्व को समाज में एकता रखने के लिए एक ही व्यक्ति को अपन, ये जैसे इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी परिवार चल रहा है ना देश में, ये परिवारवाद खत्म हो, सबको मौका दो, सबका कार्य देखो, सबकी कार्यशैली देखो। लेकिन साहब इसमें एक बात आती है, जो नेतृत्व पुराना होता है उसको अनुभव भी होता है। अनुभवी व्यक्ति समाज को अच्छी दिशा दे सकता है, नया आदमी को समझने, समाज को समझने। अनुभव की कमी किसी भी, सब बुद्धिजीवी लोग हैं महेश्वरी समाज में, तो भगवान ने वैसे ही बहुत बुद्धि दी है और सब पैसे वाले लोग हैं, सब में बुद्धि, जब तो आप इतने बड़े बड़े कारोबार चला रहे हो। कोई ये थोड़ी है समाज में आप नई टीम आएगी ना तो नई चीजें, नई उनकी विचार भी आएंगे सामने, और पुरानी टीम आएगी, पुरानी वही उनकी जो वो बना रहता ना कागज, वो वही कागज के उसमें काम करते हैं वो। फिर दूसरी बात ये है कि जमीनी आदमी को मौका दो, जो आदमी धरती से जुड़ा हुआ हो ना उसको मौका दो, जिससे कि आम आदमी मिल सके, अपने ग्रीवेंसेस बता सके, अपने सुख दुख की बात कर सके। लेकिन सब जमीनी आदमी कैसे आगे आएगा? जमीनी आदमी चुनाव की बात करते हैं पैसे वालों में भी बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, एक आम महेश्वरी कैसे चुनाव में खड़ा हो सकता है? जमीनी आदमी का मतलब ये होता है आसानी से उपलब्ध हो सके, जो आदमी किसी वीआईपी की तरह उससे मिलने जाओ तो मिले ही नहीं, कोई काम बताने चाहो तो वो काम ही नहीं हो, तो ऐसे आदमी को क्या फायदा? नया नेतृत्व की जो बात चल रही है, पुराने जो अध्यक्ष हैं जाखटिया साहब, उनके सामने जो नए अध्यक्ष की जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, उनका जो मैनिफेस्टो, क्या आपको उनसे लगता है कि उस मैनिफेस्टो से समाज में कुछ परिवर्तन आ सकता है? हाँ, क्या? बिल्कुल नए जो टीम आएगी, नए दरगढ़ जी ने भी समाज में आज तक किसी पोस्ट पे नहीं आए, लेकिन समाज में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी, पैसा खूब दिया उन्होंने भी। दरगढ़ जी का कार्य अपन को नहीं लगा अच्छा, दरगढ़ जी को भी बदल देंगे। लेकिन 3 साल तक अगर अच्छा नहीं लगा, 3 साल तक अच्छा नहीं लगा ना, तो मैं तो कहता हूं कि जैसे अन्ना हजारे जी कहते हैं ना, कॉल बैक सिस्टम, मैं तो कहता हूं अभी अपने नियम तो बदलने, चुनाव के भी बदलने। ये चुनाव की आपकी जो परिपाटी है ना, जिस तरीके से वोटिंग होगा, इसमें आपके कितने हजारों वोट रिजेक्ट होंगे, क्यों कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इसको कहाँ वोट करना। चुनाव कैसे? जबकि मेयर की तरह चुनाव हो जाने चाहिए थे, अलग अलग जयपुर के वार्ड बन जाने चाहिए थे, वार्ड बन के मेयर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव के तो वोट सब डालते और बाकी अपने अपने वार्डों का अलग अलग चुनाव होता, 2 वोट होते बस। जो चुनावी मैनिफेस्टो है दरगढ़ जी का, उस मैनिफेस्टो में आपको ऐसी कौन सी बात लगती है जो वास्तव में समाज के लिए बहुत क्रांतिकारी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ऐसी कौन सी बात है जो अपन माने कि जो अगर नेतृत्व बदलता है तो हमारे समाज को बहुत बड़ा फायदा होता है? अब अगर मैनिफेस्टो वगैरह ध्यान से तो मैनिफेस्टो में जो है, इन्होंने जो अभी पिछली बार भी ये चुनाव लड़े, अब उसके अंदर जो है ना, ये अभी ये जो राशि इन्होंने दी है, सबसे बड़ा जो इनका मैनिफेस्टो है ना, कि अपने समाज में जो एक राजनीतिक होने की वजह से एक फूट पैदा होती है, समाज में एक रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। समाज को एकजुट करने की जो भावना है ना इनकी, वो अपन को सबसे बड़े हाईलाइट करनी है। समाज में झगड़े बहुत हैं, इन सब झगड़ों को समाप्त करना है। कैसे झगड़े? पारिवारिक या व्यावसायिक झगड़े हैं? जो झगड़े अपन देखते हैं वो पारिवारिक है या व्यावसायिक है? ये है राजनीतिक झगड़े हैं,
एक दूसरे के मतलब टांग खींचने वाले झगड़े हैं, एक दूसरे को मतलब ये झगड़े जो है ना इनके व्यावसायिक थोड़ी हैं, ये तो पारिवारिक भी नहीं है, ये तो एक दूसरे की टांग खींचने वाले झगड़े हैं। तो वो क्यों जाकेटिया जी क्यों ऊपर चले गए, वो क्यों चल गए, ये अब महेश्वरी समाज का साहब एक चीज बताई जाती है, महेश्वरी समाज सक्षम है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, फिर मैनिफेस्टो में ये बातें क्यों आ रही है कि हमें साक्षर बनाना है, हम गरीबों को कुटीर उद्योग लगाना सिखाना है? क्या महेश्वरी समाज वास्तव में इतना गरीब है और हम कंगूरे की तरह अपने आप को मान रहे कि हम सक्षम हो? महेश्वरी समाज गरीब नहीं है, लेकिन महेश्वरी समाज के बच्चों को अपन नई नई शिक्षा देके और आप मतलब आराम से अपन उनको आगे बढ़ाने का वो कर सकते हैं। आज एक बार बताओ, अपने महेश्वरी स्कूल वगैरह का नाम कितना है? आज मैं सब समाजों में बैठता हूँ, खंडेलवाल समाज में, अग्रवाल समाज में, जैन समाज में, सारे समाजों में मेरा आना जाना है, उठ बैठ है, मेरे सारा सर्कल है ना, लेकिन सब कहते हैं कि आपके महेश्वरी समाज बहुत आगे निकल रहा है। तो आगे निकल रहा है, आगे जा रहा है ना, तो हम आगे जा रहा है तो खाली इसको नाम से ही आगे नहीं ले जाना है। हमारे अंदर बच्चे जो हैं, ऐसे संस्कारी बच्चे हैं, वो पैदा करने हैं, वो उनको आगे बढ़ाना है। इतने लोग बहुत हैं इंटेलिजेंट बच्चे। आज महेश्वरी समाज में आईएएस कितने निकल के आए हैं, सब आईएएस आईपीएस निकल के ही नहीं आते, कौन कितने वैज्ञानिक निकल के आए। आज अपन इन लोगों को इस तरह की शिक्षा के अंदर और इस तरह के अंदर डालें। लेकिन दरगढ़ जी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात है नहीं। दरगढ़ जी के मैनिफेस्टो में आर्थिक विकास की बातें जरूर होगी, लेकिन सामाजिक उद्धार की बात है, सामाजिक कुरीतियां खत्म करने की बात है, जो आपने बताया है कि शादी में ब्याह में हमें खर्चे कम दरगढ़ जी के साथ हम करेंगे। दरगढ़ जी के मैनिफेस्टो में नहीं होगा, लेकिन हम उनको प्रोत्साहित करेंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। आप अपेक्षा रखते हैं? हाँ। आप महेश्वरी होने के नाते अपेक्षा रखते हैं कि विकास हो नहीं हो, लेकिन देंगे हमारे, लेकिन सामाजिक सुधार चलाएंगे, चलना पड़ेगा उनको। हम उनको कहेंगे, किसी भी नहीं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो हम उनको आगे बढ़ाने के लिए, आगे ये सुझाव देने के लिए कि भाई आप ये काम करिए। खाली ये नहीं है कि भवन बना दिया, स्कूल बना दिया और वो कर दिया, खाली ये इन्हीं चीजों में नहीं। बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, एकजुट करो समाज को, समाज में जो गरीब लोग हैं उनको सहायता करो, गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ाओ, गरीब लोग जो इलाज नहीं करा सकते उनका इलाज कराओ। अपन ये सब भावनाएं पैदा करें। ये एक सामाजिक चुनाव है, लेकिन दोनों के मैनिफेस्टो के अंदर सामाजिक गतिविधियों की बातें नहीं है। या तो स्कूल बना रहे हैं, या हॉस्टल बना रहे हैं, या उद्योग लगा रहे हैं, या ऋण देना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों के लिए ये दोनों ने कुछ नहीं लिखा है। ऐसा क्यों? फिर ये सामाजिक चुनाव कहाँ से हुआ? ये अपने आप में एक अलग ही तरह का पार्टी चुनाव। बड़े लोग हैं, ये मत लिखो। या इनको पता नहीं था कि इनकी टीम जो है ना साहब, जो अपने साथ इनके साथ जुड़ रहे हैं ना, ये अकेले तो जीत के नहीं आ जाएंगे ना, या जाकोटिया खोलो जीत थोड़ी आ गया था, ये भी नहीं जीत के आ जाएंगे। इनके साथ जो टीम जुड़ रही है, अब वो नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग हमारे जैसे क्रांतिकारी लोग भी आएंगे, जो हम मीटिंग में जाके चिल्लाएंगे कि साहब ये खाली यही नहीं है। ये तो इनके मैनिफेस्टो में चीज गायब क्यों? आप हम ये मानते कि दिल में इनकी भावना है, लेकिन लिखना है हमारे जैसा कोई सुझाव देने वाला नहीं आया होगा इनके पास, नहीं तो हम मैनिफेस्टो बदलवा देते हैं। ये चुनाव की परिपाटी जो है ना आपकी, ये चुनाव करने का जो तरीका है, ये इतना बिल्कुल बेकार है कि इसमें लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे वोट डालेंगे। हम तो ये जानते हैं कि चुनाव नहीं हुए, कोई कॉर्पोरेट बहुत बड़ा कोई एक्टिविटी जिसमें करोड़ों रुपए अरबों रुपए उड़ने हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है, ये सामाजिक एक्टिविटी नहीं दिख रही। एक्चुअली आजकल हर चुनाव जो है ना, वो पैसे वाले का तो हो ही गया है। अब इसमें अब जो कार्यकर्ता जुड़ते हैं ना, वो कई तरह के जुड़ते हैं और अब के जुड़ रहे हैं, लोगों में अभी जागरूकता है। अभी महेश्वरी समाज अच्छा एकदम से नई खाली चेंज करने के लिए इनको ये क्या होता है कि नहीं तो ये चुनाव में भी इतना मतलब वो नहीं आता गर्मी। इस चुनाव में गर्मी इसलिए आई है कि परिवर्तन चाहते लोग। इसलिए आज आप क्या समझते हो, अन्ना हजारे का जो फैक्टर है ना, वो देश में अंडर करंट की तरह काम कर रहा है। अभी ये जो कांग्रेस की हालत खराब हुई है ना, ये अन्ना हजारे का फैक्टर उसमें था। बिल्कुल। तो क्या हम ऐसा ही माने जैसे भारत के लोकतंत्र के साथ हो रहा है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी सपा, कभी कुछ इस तरह, कभी जाखेटिया जी, कभी दरगढ़ साहब, कभी और कोई, कभी राजेश जी गिलेडा साहब, ऐसे नए लोग, नए चेहरे ही चाहिए समाज को, या कुछ पॉलिसीगत प्लानिंग चाहिए? 10 साल में होना चाहिए, 20 साल में ऐसा होना चाहिए, ये आदमी हमारे को 50 साल में वहां तक ले जाएगा? नहीं, पॉलिसी वाले आदमी लेने पड़ेंगे। अभी समाज टेस्ट कर रहा लोगों को या नहीं, अभी टेस्ट नहीं कर रहा। अभी तो ये क्या है, देखो जाकोटिया के सामने
इतने पावरफुल आदमी के सामने कोई पावरफुल आदमी लड़ाना था, इसलिए लड़ रहे हैं। कोई गरीब आदमी जीत भी नहीं सकता चुनाव, इसलिए ये लाए गए हैं। लेकिन इनके साथ जो टीम बनेगी वो ऐसी टीम जोड़ेंगे, इनको अपन मतलब हर तरह से नए नए जो विचार है ना वो अपन समाज के एक आम महेश्वरी नए नेता से क्या अपेक्षा रखता है? आम महेश्वरी उससे क्या क्या अपेक्षा है? क्या वो स्कूल भवन तक ही सीमित है इन मैनिफेस्टो, या उससे आगे भी कुछ दिल हर तरह के विकास के लिए, हर तरह के विकास के लिए। मैं कह रहा हूँ ना आपको, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, जो टैलेंटेड बच्चे बहुत है गरीबों में, पैसे वालों से ज्यादा गरीबों में, गरीबों का कईयों का इलाज ही नहीं हो सकता प्रॉपर टाइम पे, कोई मर जाते हैं बेचारे महेश्वरी समाज के लोग। एक बोरा समाज आपने सुना होगा नाम, बोरा समाज के अंदर कोई भिखारी नहीं देखा होगा। अब उनके और कोई आदमी वो एक दूसरे गुजरात में वो एक दूसरे की इतनी मदद करते हैं कि समाज से उसको मदद मिल जाती है। अपन ऐसी चेष्टा करेंगे कि लोगों को मतलब सब तरह से मदद मिले, अपने समाज में इतना फंड हो। ये जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं ना, ये जो शादियों में खर्च कर देते हैं ना, 1-2 करोड़ रुपए, वो करोड़ रुपए इनसे शादियों में तो कम करवाएंगे और ये फंड का एक अलग फंड बनाएंगे महेश्वरी समाज में कि साहब इसमें दो आप। ये काम किया ना, आपको 50 लाख रुपए बच्चा दिए दोनों पार्टियों के। हाँ, जो करना ये जैसे तो अभी इन्होंने अच्छा काम भी किया है कि भाई अब के खाने नहीं कर रहे हैं ये तो पहले क्या अपने वोटरों को लुभाने के लिए 3-4 खाने दोनों पार्टियां दोनों की तरफ से हो जाते थे। कम से कम भी दोनों पार्टियों का 1 करोड़ रुपया करीब बच गया एक खाने ही खाने। अब के एक भी खाना नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, ऐसे ही काम करो। अपने क्या मैं बताऊं कि जैसे शादियों में जो है ना यार, ये जो 50 डिशेस बनाते हैं अपन, इनको 5 डिश पे ले आओ। महेश्वरी समाज में एक प्रस्ताव पास कर लो कि 5 डिश से ज्यादा नहीं बनेगी, एक मिठाई, एक नमकीन, एक सब्जी, एक दाल और एक चपाती। साहब इसमें एक गड़बड़ी है, अगर मैं मेरी बच्ची की शादी में 5 डिशेज बनाऊंगा तो फिर मेरे पास जो अरबों रुपए वो दिखाऊंगा कहाँ पर? वो सबकी किसको बात दिखाऊंगा? मेरे पास अरबों कैसे दिखाऊंगा? अरे वो अरबों रुपया खर्च जो करना है ना वो अपन अपनी बेटी को दे देंगे, अपने और समाज में दे देंगे। समाज में तरीके लेने हैं, बहुत लेने के। समाज को दिखना चाहिए मेरे पास अरबों रुपए नहीं तो कैसे? वो सेवा कर दो। नहीं कर दिखाना अपने को, यूं ही समाज को मालूम है। इसमें मत खर्च करो, वेस्ट मत करो। हमारे उनका है ये, वो शादी में ही नहीं जाते हैं किसी में। मधुकर जी अपने काबरा जी मधुश्री काबरा, वो कह रहे मेरे को ये आडम्बर पसंद नहीं है, वो तो बिल्कुल शादी में ही नहीं जाते हो। तो हमारे इनके एक विचार लग रहे हैं मेरे को। क्या सर महेश्वरी एकता का हमारे जो संपादकीय मंडल जो महेश्वरी समाज के काफ़ी लोगों से बहुत आप जैसे प्रबुद्ध लोगों से मिल रहे हैं, क्या हम एक शब्द में ये चीज़, एक लाइन में हम ये चीज़ माने कि इस समय समाज सिर्फ एक बार परिवर्तन चाह रहा है नेतृत्व में? मुद्दे क्या है समाज के, वो समाज बाद में डिसाइड करेगा। नहीं, बाद में अभी महेश्वरी समाज की ये सोच है, पहले चेहरे बदले, उसके बाद सीरत बदले, वो पहले सूरत बदले, फिर हम सीरत बदलेंगे, बाद में बात करेंगे उनसे, लेकिन कम से कम सूरत पहले बदलनी उनसे हम बिल्कुल जो है ना, जो नए आयाम जोड़ेंगे इसके साथ। अभी पहला मुद्दा समाज का ये कि समाज का अभी पहले परिवर्तन करें, पहले सूरत बदली जाए, फिर बाद में मुद्दे बिल्कुल मैनिफेस्टो वापस बनाए जाएंगे। अभी दरगढ़ साहब ने अगर मैनिफेस्टो बनाया है चेंज तो करा उसको भी देंगे, बदलाया मैनिफेस्टो में कई बदलाव करवा देंगे। ये मैनिफेस्टो आपको रफली क्या, अगर 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे अगर इस मैनिफेस्टो को आप सामाजिक रूप से अपन देखें? मैं तो इस मैनिफेस्टो में तो कोई ऐसा वो नहीं है, मैं तो 10 में से 5 नंबर दूंगा इस मैनिफेस्टो। मतलब इसका मतलब 50% इसमें सुधार की अभी भी गुंजाइश है। बहुत बहुत धन्यवाद।